हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो का टॉपिक है ब्राह्मण और शूद्र, जो कि 9th चैप्टर है हु वॉज शूद्रा, शूद्र कौन थे, बाय रिटन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो 9th चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। इसमें 4 और 5 कथाओं का वर्णन है, जो कि आपको अगर आप इसको सुनोगे और पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या मेंशन किया है ब्राह्मण और शूद्र के बारे में। मैं इसका ओवरव्यू अगर देना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि यह संघर्ष शूद्र क्षत्रिय तथा ब्राह्मण के बीच में, जो शूद्र क्षत्रिय थे, जो 3 वर्ण थे, पिछली वीडियो हमने देख चुके हैं कि जो 3 वर्ण थे उनमें जो शुद्ध वर्ण था वो क्षत्रिय था एक्चुअली में, और बाद में 4th बना। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो कथाएं हैं उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। तो अब यह सिद्ध है कि शूद्र क्षत्रिय हैं और बाद में वे अपने स्थान से गिरकर 4थे वर्ण हो गए, परंतु इससे काम नहीं चलता। प्रश्न यह उठता है, वे गिरे कैसे? यह एक नया प्रश्न है और पहली बार उठाया जा रहा है। इसका उत्तर वर्तमान पुस्तकों में नहीं मिलता, परंतु इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शूद्रों तथा ब्राह्मणों के संघर्ष के कारण शूद्र नीचे गिर गए, और इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। तो जो पहला प्रमाण है क्या है कि शूद्र राजा सुदास और वशिष्ठ जो ब्राह्मण थे, शूद्र राजा सुदास और जो वशिष्ठ जो ब्राह्मण थे, इन दोनों में झगड़ा हुआ, परंतु इस झगड़े का वृत्तांत ठीक पुस्तकों में नहीं मिलता। इन झगड़ों को समझने के लिए पहले वशिष्ठ और विश्वामित्र का संबंध जानना आवश्यक है। कौन का? वशिष्ठ और विश्वामित्र का। तो जो पहले जो संघर्ष हम इसमें देखेंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र का संबंध जानना आवश्यक है। तो देखते हैं कि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में सर्वथा विरोध और शत्रुता थी। ऐसी घटना नहीं है जिसमें यदि दोनों में से कोई एक पक्ष हो तो दूसरा कोई दूसरे पक्ष में ना हो। पहला किस्सा है सत्यव्रत का किस्सा, जो कि जिसका नाम त्रिशंकु भी था। किसका? त्रिशंकु था। यह किस्सा हरिवंश में इस प्रकार है, हरिवंश में, जो कि जॉन म्योर वॉल्यूम नंबर 1 और पेज नंबर 377-378। यदि आप चाहो क्रॉस चेक करना तो मैं इसके जो लिंक है PDF में दे दूंगा, जो लिंक दे दूंगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इसी बीच में वशिष्ठ सत्यव्रत के पिता, कौन है? सत्यव्रत के पिता गुरु होने के कारण अयोध्या का और राजमहल का काम संभाल रहे, परंतु मूर्खतावश अथवा अभाग्यवश सत्यव्रत का क्रोध अभिष्ट की ओर बढ़ता गया। सत्यव्रत ने कहा, सप्तपदी का परिपूर्ण होता है। जब मैंने कन्या का अपहरण किया तो 7वीं भवी नहीं पड़ी। यद्यपि सर्वधर्मों के ज्ञाता वशिष्ठ ने मेरी सहायता नहीं की, अतएव सत्यव्रत वशिष्ठ से रुष्ट थे, जो मौन व्रत सत्यव्रत को राजा की आज्ञा से धारण कराया गया था। सत्यव्रत को राजा की आज्ञा से, उसका उद्देश्य भी सत्यव्रत की समझ में नहीं आया। राजा ने यह काम वंश की मान मर्यादा रखने के लिए किया। किसने? राजा ने। पूज्यवर महामुनि वशिष्ठ ने ऐसा करने से राजा को नहीं रोका, और इसके विपरीत सत्यव्रत को राजा बनने का इरादा कर लिया। जो सत्यव्रत था उसको राजा बनने का इरादा कर लिया। जब सत्यव्रत ने 12 वर्ष का प्रायश्चित कर लिया और जब खाने के लिए कोई मांस ना रहा तो भूख, मूर्खता और क्रोधवश उसने वशिष्ठ की कामधेनु गाय को, मतलब गाय को जो सर्व इच्छित पदार्थों को देने वाली थी, मार डाला और उसका मांस स्वयं खाया और विश्वामित्र के लड़के को खिलाया। जो विश्वामित्र था उसके लड़के को भी खिलाया। इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ने उसका नाम त्रिशंकु रख दिया। क्या नाम रख दिया? त्रिशंकु, जो कि उसने 3 पाप किए थे। चूंकि त्रिशंकु ने विश्वामित्र की स्त्री की मदद
की थी। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को वरदान मांगने को कहा। त्रिशंकु ने कहा कि यदि इसी शरीर में मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। 12 वर्ष की अनावृष्टि का जब अंत हुआ तो विश्वामित्र ने त्रिशंकु को गद्दी पर बैठाया और यज्ञ कराया। तब महातेजस्वी कौशिक देवताओं और वशिष्ठ के विरोध करने पर भी त्रिशंकु को जीवित स्वर्ग में पहुंचाया। दूसरा किस्सा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र का है। किसका? हरिश्चंद्र का, जो कि विष्णु तथा मार्कंडेय पुराण में लिखा है, जो कि वॉल्यूम नंबर कितना 1 पृष्ठ क्रमांक 379 से 387 का किस्सा इस प्रकार है, जो कि जॉन म्योर MUI म्योर है। तो क्या किस्सा है देखते हैं। जो कि जो दूसरा किस्सा इसमें बताया गया है कि एक समय राजा जब शिकार खेल रहे थे तब उन्होंने कुछ औरतों का रुदन सुना। वे औरतें विश्वामित्र की तपस्या से व्याकुल हो रही थी। छात्र धर्म के बस निसहाय की रक्षा करने हेतु तथा गणेश के वशीभूत होकर हरिश्चंद्र चिल्लाया, यह कौन पापी है जो मुझ जैसे प्रतापी राजा के सम्मुख अग्नि को वस्त्रों में बांध रहा है? वह आज मेरे शेरों से विधकर मृत्यु को प्राप्त होगा। विश्वामित्र को यह सुनकर क्रोध आया। क्रोध के कारण विज्ञान का नाश हो गया और राजा अश्वत्थ वृक्ष की भांति कांपता हुआ विश्वामित्र के सामने खड़ा हो गया और निवेदन किया कि मैं ब्राह्मण का दिया हुआ केवल राजधर्म का पालन कर रहा था, अर्थात निसहाय की रक्षा और शत्रुओं का दमन। तब विश्वामित्र ने भिक्षा मांगी। क्या मांगी? भिक्षा मांगी। राजा ने कहा, जो कोई मुझे मांगता है वह उसे मुँह मांगा मिलता है। जो भी मांग सकते हैं, राजा ने कहा, चाहे सोना, पुत्र, स्त्री, शरीर, जीवन, राज्य और सौभाग्य क्यों ना हो। विश्वामित्र ने संपूर्ण राज्य मांग लिया। क्या मांग लिया? संपूर्ण राज्य मांग लिया, परंतु शरीर का उस स्त्री और पुत्र उसमें ना थे। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। तब मुनि ने कहा, सब आभूषण उतार दो और अपनी स्त्री और पुत्र के साथ वत्कल वसन करके राज्य के बाहर निकल जाओ। जब राजा जाने लगे तब विश्वामित्र ने राजसूय यज्ञ कराने की दक्षिणा मांगी। राजा ने कहा कि इस शरीर, स्त्री और पुत्र के अतिरिक्त उसके पास क्या है? परंतु मुनि ने कहा कि दिया हुआ दान ना देने से सर्वनाश हो जाता है। इस पर राजा ने एक मास का समय मांगा और प्रजा को विलाप करते छोड़कर चले गए। जब वे काशी पहुंचे, विश्वामित्र ने कहा कि वहां भी अवधि समाप्ति से पहले ही अपनी दक्षिणा मांगी। इस पर शैब्या ने राजा से कहा कि मुझे बेच दो। इस पर राजा बेहोश हो गए और रानी भी बेहोश हो गई। पुत्र कहने लगा, मुझे बड़ी भूख लगी है और प्यास से गला सूख जाता है। विश्वामित्र उसको होश में लाए और फिर दक्षिणा मांगी और कहा, यदि सूर्यास्त से पहले दक्षिणा ना मिली तो श्राप दे दूंगा। राजा ने अपने को धिक्कारते हुए अपनी स्त्री को बेच दिया। एक अमीर ब्राह्मण ने उसे दासी के तौर पर खरीद लिया। लड़का भी मामा कहता अपनी माँ के साथ गया। रानी के आग्रह पर ब्राह्मण ने लड़के को भी खरीद लिया। विश्वामित्र आए और राजा ने जो कुछ स्त्री और पुत्र के मूल्य से पाया उन्हें दे दिया। विश्वामित्र इतने कम धन से संतुष्ट ना हुए। तब राजा ने और दान देने का वादा किया और अपने को बेचने को कहा। तब धर्म चंडाल का रूप धर के और उसको खरीदने को कहा। राजा इस नीच काम को करने के तैयार नहीं हुए और विश्वामित्र से कहा कि मुझे दास के तौर पर खरीद लीजिए। विश्वामित्र ने कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो तू मेरा दास है और मैं तुझे इस चंडाल के हाथों बेचता हूँ। चंडाल ने राजा से कहा कि शमशान पर जाकर मुर्दों के कपड़े इकट्ठे करो। जो कुछ मूल्य मिलेगा उसका 6वां भाग राजा को, 3रा भाग हरिश्चंद्र को और आधा मालिक को
ठहरेगा। इस भयंकर स्थान में और नीच काम को करते हुए हरिश्चंद्र को 1 साल बीत गया। एक दिन उसकी स्त्री अपने पुत्र का दाह संस्कार करने आई, क्योंकि पुत्र को सांप ने डस लिया था, जिससे वह मर गया था। दुख से दोनों की मुखकृति बदल गई और वे एक दूसरे को पहचान ना सके। थोड़ी देर में राजा ने आवाज से सैया शैब्या को पहचाना और मूर्छित हो गए। शैब्या भी तैयार हुई। राजा ने श्री हरिनारायण का स्मरण किया। उसी समय सब देवता, धर्म और विश्वामित्र आए। धर्म ने ऐसा करने से रोका और इंद्र ने कहा कि शैब्या और उसके पुत्र ने धर्म से स्वर्ग जीत लिया है। उन तीनों पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। पुत्र रोहिताश्व भी उठा और विश्वामित्र ने उसे गद्दी पर बिठाया। जब वशिष्ठ को यह सब मालूम हुआ तो वह अति क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, जितना दुख मुझे 100 पुत्रों के मरने से नहीं हुआ, उससे अधिक दुख इस धर्मात्मा राजा के लिए हुआ। उन्होंने विश्वामित्र को शाप दिया कि बगुला चिड़िया हो जाओ। विश्वामित्र ने वशिष्ठ को श्राप दिया कि अरि चिड़िया हो जाओ। दोनों चिड़िया के रूप में लड़ने लगे। बक 309 योजन और अरि 2000 योजन का था। लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि पंखों की हवा से पहाड़ उखड़ने लगे, समुद्र उमड़ गया, पृथ्वी कांप उठी और प्राणी मरने लगे। इस महाप्रलय को देखकर देवता लोग वहां गए और लड़ाई बंद करने को कहा, परंतु उन दोनों चिड़ियाओं ने लड़ना बंद नहीं किया। तब ब्रह्मा ने पुनः उन दोनों को अपने असली रूप में कर दिया और सुलह करा दी। अब जो तीसरा जो किस्सा मिलता है, जो दूसरा किस्सा और जो तीसरा जो किस्सा मिलता है, वह अयोध्या के राजा अम्बरीश का है, जो कि हम बोल सकते हैं जॉन म्योर वॉल्यूम नंबर 1 पृष्ठ क्रमांक 405-407 में क्या कथा है, आइए देखते हैं। तीसरा किस्सा अयोध्या के राजा अम्बरीश का है। कमलाष्पद इक्ष्वाकु वंश में एक राजा था। विश्वामित्र उसके पुरोहित होना चाहते थे, परंतु उसने वशिष्ठ को पुरोहित बनाया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए और भूख तथा प्यास से बहुत दुखी हुए। वशिष्ठ के 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र शक्ति से राजा की मुलाकात हुई। राजा ने रास्ता छोड़ने को कहा। उसने नम्रता पूर्वक कहा, रास्ता मेरा है। प्राचीन नियम है कि राजा को ब्राह्मण के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। दोनों में इस बात का झगड़ा हो गया। राजा ने मुनि को चाबुक से मारा। मुनि ने श्राप दिया कि तुम मनुष्यों को खाने वाले राक्षस हो जाओ। विश्वामित्र और वशिष्ठ की शत्रुता थी। विश्वामित्र ने राजा का पीछा किया, परंतु शक्ति को देखकर वे अंतर्ध्यान हो गए। राजा श्राप को सुनकर शक्ति से प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने एक राक्षस को आज्ञा दी कि वह राजा में घुस जावे, ताकि राजा और शक्ति में संधि ना हो पाए। इसके बाद विश्वामित्र चले गए। राजा के पास एक भूखा ब्राह्मण आया तो राजा ने उसके खाने के लिए नर मांस भेजा। इस पर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर राजा को वैसा ही श्राप दिया। दोनों श्रापों के प्रभाव से राजा शक्ति को खा गया। विश्वामित्र के आदेश से राजा वशिष्ठ के और भी लड़कों को खा गया। जब वशिष्ठ ने यह सुना कि बड़ी धीरता से इस दुख को सहन कर लिया। वशिष्ठ ने अपना शरीर छोड़ने का निश्चय किया। वह मेरु पर्वत के शिखर पर कूद पड़ा, परंतु पत्थरों पर ऐसे गिरा जैसे कोई रुई पे गिरता है। इस प्रकार प्राण नहीं निकले तो जंगल की आग में घुस गया। अग्नि ने जंगल को जलाया, परंतु वशिष्ठ को नहीं। तब वह गले में पत्थर बांधकर समुद्र में कूद पड़े। लहरों ने उन्हें किनारे बालू पर फेंक दिया। तब भी अपनी कुटी को वापस आ गए, परंतु उसे खाली छोड़ फिर दुख से विलत हो गए। वर्षा ऋतु के कारण बिपाशा नदी खूब बड़ी हुई थी। उन्होंने अपने हाथ पैर को बांधकर अपने शरीर को नदी में फेंक दिया। बिपाशा ने बंधन खोलकर मुनि को सूखी पृथ्वी पर फेंक दिया।
फिर वह शत्रु मतलब सतलुज नदी में अनेक बार गए मगर अपने आप को फेंक दिया। ब्राह्मण के तेज को देख सब भाग गए। जब वशिष्ठ ने देखा कि वह किसी प्रकार नहीं मरते तब वे अपनी कुटी में चले गए। दोनों ऋषियों के झगड़े का ये केवल 3 ही उदाहरण हैं। झगड़ा बराबर चलता रहा। महाभारत के शाल पर्व से पता चलता है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ को मारने की चेष्टा की। वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में बड़ी शत्रुता थी। वशिष्ठ का विस्तृत आश्रम चतुर्थ में था, विश्वामित्र का आश्रम उसके पूर्व में था। ये दोनों घोर तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र ने वशिष्ठ की शक्ति को देखकर सोचा कि वह यही ध्यान करते रहे होंगे कि सरस्वती वृष्ट को बहाकर मुझे दे दे तो मैं उसे मार डालूं। ऐसा ध्यान करके और क्रोध से लाल लाल नेत्र करके विश्वामित्र ने नदियों की रानी को बुलाया। तब सरस्वती हाथ जोड़कर डरते कांपते विधवा वेश में विश्वामित्र के पास गई और बोली, क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ को शीघ्र यहाँ ले आओ ताकि मैं उसे मार डालूं। कमलाक्षी लक्ष्मी मारे डर के घबराई हुई खड़ी। मुनि ने फिर वही आज्ञा दी। सरस्वती ने विचारा, यह संकल्प कितना पापपूर्ण है, परंतु विश्वामित्र के श्राप से वह डर के वशिष्ठ के पास गई और सब कुछ कह सुनाया। वशिष्ठ ने उसे घबराई, पीली पड़ी और डरी हुई देखकर कहा, मुझे मुनि के पास ले चल, कहीं वे तुझे श्राप ना दे दे। तब वह वशिष्ठ को ले गई। जब वशिष्ठ बह रहे थे तब उन्होंने यह स्तुति की, हे सरस्वती, तुम ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर संपूर्ण पृथ्वी पर बहती हो, स्वर्ग से रहकर बादलों को पानी देती हो, तुम बल, तेज, यश, बुद्धि तथा रोशनी हो, तुम स्वाहा हो, यह संसार तुम्हारे अधीन है, तुम 4 रूप से सब प्राणियों में निवास करती हो। जब विश्वामित्र ने यह देखा कि वशिष्ठ बहे आ रहे हैं तो उनका वध करने के लिए अस्त्र ढूंढने लगे। ब्रह्मवध को बचाने हेतु सरस्वती वशिष्ठ को पूर्व की ओर बह ले गई। इस प्रकार विश्वामित्र की आज्ञा का पालन भी हो गया और वशिष्ठ भी बच गए। यह सब देख विश्वामित्र ने श्राप दे दिया कि तुम में खून बहे। 1 साल तक सरस्वती में पानी के साथ रक्त भी बहता रहा। जहाँ वशिष्ठ का आश्रम था वहाँ असल लोग आकर रक्तपान और नृत्य करने लगे और ऋषिगण ने सरस्वती की यह दशा देख श्राप से मुक्त कराया। वशिष्ठ और विश्वामित्र की शत्रुता केवल 2 पुरोहितों की शत्रुता नहीं थी। यह शत्रुता एक ब्राह्मण पुरोहित और एक क्षत्रिय पुरोहित की थी। वशिष्ठ ब्राह्मण थे और विश्वामित्र क्षत्रिय। वे राजवंश के क्षत्रिय थे। ऋग्वेद 3:33-11 में विश्वामित्र को कुशिक का लड़का बताया। विष्णु पुराण में विश्वामित्र का और अधिक वृत्तांत है, जो कि वॉल्यूम नंबर हम देख सकते हैं जो 1 में और पेज नंबर 349 में कहा गया है। क्या कहा गया है कि विश्वामित्र ऋग्वेद 3:21 से ज्ञात होता है कि विश्वामित्र के वंश ने पुख्त अग्नि की जला रखा है। और ऋग्वेद से यह भी ज्ञात होता है कि विश्वामित्र उस वेद की बहुत सी ऋचाओं को बनाया था। वे राज ऋषि माने जाते हैं। उन्होंने ऋग्वेद का परम पवित्र गायत्री मंत्र बनाया था, जो कि हम देख सकते हैं 3:62-10 में। वे क्षत्रिय कुल भारत वंश के थे। यह मालूम होता है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में निम्न प्रकार की बातों में झगड़ा था। पहला क्या है? दान लेने का अधिकार। ब्राह्मणों का दावा था कि दान लेना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। इसलिए मनु ने कहा, यदि राजा शूद्र को दान देना चाहे तो काम करा के दे। दान देने का अर्थ है कि बिना काम कराए दिया जाए। दूसरा, वेद पढ़ने का अधिकार। ब्राह्मणों का दावा था कि क्षत्रिय केवल वेद पढ़ सकता है, उसको वेद पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है।
तीसरा जो दावा क्या है कि यज्ञ कराने का। ब्राह्मणों का कहना था कि क्षत्रिय यज्ञ कर सकता है, यज्ञ करा नहीं सकता, यह कराना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। इन तीनों विशेषताएं तीसरे झगड़े में ये दोनों एक दूसरे के विपक्ष में रहे। इसका समर्थन त्रिशंका की कथा में होता है। यह कथा रामायण में हम देख सकते हैं, जो कि जॉन म्योर ने वॉल्यूम नंबर 1 401 से 404 के इसी बीच में कही गई है। इक्ष्वाकु वंश में राजा त्रिशंकु की इच्छा हुई कि एक ऐसा यज्ञ किया जाए जिससे इसी शरीर से स्वर्ग प्राप्त हो। उसने वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ ने कहा कि यह असंभव है। त्रिशंकु दक्षिण की ओर गया जहां वशिष्ठ के 100 पुत्र तपस्या कर रहे थे और उसने इसी बात की प्रार्थना की कि राजा ने बड़ी नम्रता से प्रार्थना की है कि हम अपने पुरोहितों को संकट के समय सहायक समझते हैं। वशिष्ठ के बाद हम तुम्ही लोगों को कुल देवता समझेंगे। उन लोगों ने उत्तर दिया। किन लोगों ने? वशिष्ठ के पुत्रों ने। मूर्ख, तुम्हारे गुरु ने ठीक बात बताई है। उनकी बातों को ठुकराकर तुम दूसरों के पास आए हो। इक्ष्वाकु कुल का सबसे बड़ा मान्य गुरु है। जब वशिष्ठ ने इनकार कर दिया तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? हे राजा, तुम अपनी राजधानी को वापस जाओ। वशिष्ठ त्रिलोक के गुरु मानने योग्य हैं, हम उनका अनादर नहीं कर सकते। राजा ने कहा, चूंकि वशिष्ठ और आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, अतएव कोई भी तरकीब की जाएगी। ऐसा सुन उन लोगों ने राजा को कहा कि चांडाल हो जा। क्या कहा? चांडाल होगा। इस श्राप के असर से राजा की सूरत एक चंडाल की हो गई। कैसी हो गई? चांडाल की हो गई। तब अपने अभाग्य पर पश्चाताप करता हुआ राजा विश्वामित्र के पास पहुंचा। विश्वामित्र ने उस पर दया आई। उसने वादा किया कि हम एक ऐसा यज्ञ कराएंगे जिससे इसी चंडाल की सूरत से तू स्वर्ग जा सकेगा। चूंकि तू कौशिक के पास आया है, अब स्वर्ग तेरे हाथ में है। विश्वामित्र ने यज्ञ की तैयारी करने की आज्ञा दी। यह भी कहा कि संपूर्ण महर्षियों को और वशिष्ठ के पुत्रों को भी निमंत्रण दे दो। विश्वामित्र के शिष्यों ने आकर संदेश दिया कि वशिष्ठ को छोड़कर सब ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं। वशिष्ठ के पुत्रों ने जो कठोर शब्द कहे उसको आप सुनिए। उन्होंने कहा कि जिस यज्ञ का क्या कहा कि जिस यज्ञ का करने वाला चंडाल और कराने वाला क्षत्रिय है, उसमें देवता और ऋषि कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? चंडाल का अन्न खाकर ब्राह्मणों को स्वर्ग प्राप्ति कैसे हो सकती है? विश्वामित्र ने यह सुनकर क्रोधवश श्राप दिया कि वशिष्ठ के सब लड़के भस्म हो जाएं और 7 जन्म तक मृतक के घर जन्म लें। वशिष्ठ को उन्होंने यह श्राप दिया कि निषाद हो जाओ। वशिष्ठ को क्या श्राप दिया? कि निषाद हो जाओ। जब श्राप फली फूल रहा था, मतलब फलीभूत हो गया, तब उन्होंने यज्ञ कराया। अन्य ब्राह्मणों ने भी ऋषि के भय से यज्ञ में भाग लिया। याजक विश्वामित्र थे और ऋत्विज अन्य ब्राह्मण थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र की लड़ाई में सुदास ने भी भाग लिया। अब सुदास कौन थे? सुदास जो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि शूद्र क्षत्रिय हैं। उन्होंने वर्णन किया है सुदास के बारे में कि शूद्र क्षत्रिय था और हमने देखा था कि पूरी जो प्रणाली था, मतलब एक क्षत्रिय था, साथ ही साथ शूद्र भी था, मतलब शूद्र राजा था। उसने 10 राजाओं का, लगभग 28 राजा को माफ़ करना, जो कि उसने हराया था। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई में सुदास ने भी भाग लिया। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। वशिष्ठ ने उसका राज्याभिषेक कराया। वशिष्ठ ने ही 10 राजाओं पर विजय प्राप्ति में उसकी सहायता की। इस प्रकार सुदास को वशिष्ठ को इस पद से निकालकर विश्वामित्र को नियुक्त कर दिया। तो हमने देखा कि इस प्रकार भी सुदास ने वशिष्ठ को इस पद से निकालकर विश्वामित्र को नियुक्त कर दिया। विश्वामित्र ने यज्ञ कराया
इससे विश्वामित्र और वशिष्ठ की शत्रुता हो गई। एक और घटना घटी जिससे यह शत्रुता और भी बढ़ गई। सुदास ने वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को अग्नि में डलवा दिया, वह भस्म हो गया। यह कथा सत्यनारायण ब्राह्मण में लिखी है, जो कि हम देख सकते हैं साइरिन इंट्रोडक्शन ऑफ ऋग्वेदा वॉल्यूम नंबर 5, और हम देख सकते हैं 7:32 माफ करना। ऐसा करने का कारण सत्यनारायण ने नहीं बताया, परंतु सदगुरु शिष्य ने ऋग्वेद के कल्याण अनुक्रमण का की टीका में कुछ प्रकाश डाला है। क्या डाला है? सदगुरु शिष्य का कहना है कि सुदास ने एक यज्ञ किया, वहां पर विश्वामित्र और शक्ति का विवाद हो गया, विश्वामित्र हार गए। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वामित्र के अपमान का बदला लेने के लिए सुदास ने शक्ति को अग्नि में डलवा दिया। इस बात से वशिष्ठ और सुदास की शत्रुता होनी थी। यह शत्रुता सुदास के पुत्र और वशिष्ठ के पुत्रों में भी चली। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है, जो कि हम देख सकते हैं जॉन म्योर वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 328। पुत्र की मृत्यु के बाद वशिष्ठ ने सुदास के पुत्रों से बदला लेने के लिए पुत्रोत्पत्ति की इच्छा की। उन्होंने यज्ञ किया और पुत्र प्राप्त करके सुदास से बदला लिया। यह बात कौशिकी ब्राह्मण से ज्ञात होती है। अब जो दूसरी कथा मिलती है इस प्रकार से क्या है, जो सेकंड है, आइए हम देखते हैं किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। एक राजा और ब्राह्मणों में झगड़े का एक ही उदाहरण है, अर्थात सुदास और वशिष्ठ का झगड़ा। तो ब्राह्मणों में और सुदास का जो कि एक ही उदाहरण है। पुराणों में राजाओं और ब्राह्मणों में और झगड़े का वर्णन है, जो झगड़ा है उसका वर्णन है। उन कथाओं का संग्रह उचित मालूम होता है। पहली कथा है राजा वेणु की। हरिवंश में एक कथा इस प्रकार है, जो कि आप देख सकते हो 203 पेज में वॉल्यूम नंबर 1 जॉन म्योर। देखते हैं तो एक प्रजापति अंग नाम के थे, उसका नाम प्रजापति वेणु था, जो कर्तव्यपरायण ना था। वह मृत्यु की पुत्री सुनीति से उत्पन्न हुआ था। यह पुत्र अति कामी और विलासी था। वह वेद को नहीं मानता था। उसके राज्य में जो धर्म पुस्तक नहीं पढ़ते थे और यज्ञ नहीं होता था। उसने आज्ञा दी थी कि कोई यज्ञ करे तो मेरे नाम से और मरे तो मेरे नाम से। तब मारीची आदि ऋषियों ने उसे ऐसा पाप करने से रोका और कहा, तुम अग्नि के वंश के हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने मूर्खतावश ऋषि का हाथ छुड़ाया और कहा कि कर्तव्य बताने वाला मैं हूँ, मैं किसकी आज्ञा मानूं? मेरे जैसा तेजस्वी और महात्मा पृथ्वी पर कौन है? तब ऋषि लोग उसे क्रुद्ध हो गए और लोगों ने वेणु को पकड़कर उसकी वाम जंघा का मंथन किया। उसने एक काले रंग का नाटा पुत्र पैदा किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसी से निषाद वंश बना। कौन सा वंश बना? निषाद वंश बना, मतलब पैदा हुआ। दूसरा राजा जिसका झगड़ा ब्राह्मणों से था, उसका नाम क्या नाम था? पुरुवा था। वह इला का पुत्र और वैश्वत मनु का पौत्र था। उसके झगड़े का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं क्या झगड़ा है। तो जो कि वॉल्यूम नंबर जॉन म्योर वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 307। तो जो पुरुरवा इला का पुत्र था, उसका राज 13 द्वीपों में था। कितने? 13 द्वीपों में। परंतु राज्य के मध्य में उसने ब्राह्मणों से झगड़ा किया और उसके आभूषण लूट लिए। सनत कुमार ने भी उसे समझाया पर उसने न माना। तब ऋषियों ने उसे श्राप देकर मार डाला। तीसरी कथा है जो नहुस की है। कौन सी? नहुस की। नहुस जो पुरुरवा का पौत्र था। किसका? पुरुरवा का। नहुस का ब्राह्मणों से झगड़े का वर्णन महाभारत में 2 जगह है।
एक है बाण पर्व में, दूसरा उद्योग पर्व में। उद्योग पर्व का वर्णन इस प्रकार है, जो कि हम देख सकते हैं उसी पुस्तक में, वॉल्यूम नंबर 1, 310 312 पेज नंबर हम बता रहे हैं आपको। तो वृत्रासुर को मारने के बाद एक ब्रह्म हत्या के डर से पानी में जाकर क्या हुए, छिप गए। जो वृत्रासुर के मारने के बाद इंद्र थे जो छिप गए, इससे बड़ा हाहाकार मचा। तब ऋषि और देवताओं ने नहुस से प्रार्थना की कि आप कुछ दिन के लिए देवताओं के राजा बन जाएं। पहले तो नहुस ने अपनी असमर्थता प्रकट की, बाद में राजी हो गया। राजा नहुस बहुत धर्मात्मा थे, परंतु इंद्र बनने के बाद वह बहुत कामी हो गए और इंद्राणी को प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट की। इंद्राणी ने अंगिरा बृहस्पति की शरण ली और उसने इंद्राणी को रक्षा का वचन दिया। नहुस इस पर अप्रसन्न हुए, परंतु देवताओं ने समझाया कि पर स्त्री अपहरण पाप है। नहुस ने एक न सुनी। उन्होंने कहा कि इंद्र ने अहिल्या के साथ भोग किया, तब आप लोगों ने इंद्र को क्यों नहीं मना किया। नहुस के जिद के कारण देवतागण इंद्राणी को लेने गए, परंतु बृहस्पति ने उसे नहीं दिया। इंद्राणी ने कुछ समय मांगा, उससे यह पता चल जाए कि इंद्र कहाँ हैं। उपाश्रुति की सहायता से यह पता चला कि इंद्र हिमालय के उत्तर में झील में एक कमर दंड में रह रहे हैं। इंद्राणी ने इंद्र से नहुस का बुरा विचार बताया और प्रार्थना की कि आप अपने राज्य में वापस आएं और मेरी रक्षा करें। इंद्र नहुस की शक्ति से डरते थे। उन्होंने इंद्राणी को एक उपाय बताया कि नहुस ऋषि को कंधे पर पाल के रखवाकर आए और इंद्राणी नहुस के साथ भोग करने को राजी हो जाएगी। इंद्राणी ने वैसा ही संदेश नहुस के पास भेजा। नहुस ने विचार किया कि मैं चाहूँ तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तो सप्त ऋषि और ब्राह्मणों को मेरी पालकी ले जाने में क्या हर्ज है। अतएव नहुस का विवाद ऋषियों से हुआ। नहुस ने ऋषियों को पैर से सिर तक मारा। ऋषिगण ने क्रुद्ध होकर श्राप दिया कि 10,000 वर्ष के लिए अजगर हो जाओ। नहुस अजगर हो गए। कश्यप ने इंद्र से कहा, ब्राह्मणों के श्राप से नहुस का पतन हो गया, अब आप स्वर्ग में आए। अब जो चौथी कथा मिलती है इसी प्रकार की, जो राजा निमि की है, यह कथा विष्णु पुराण में इस प्रकार, जो विष्णु पुराण है इस प्रकार है, जो कि हम जॉन म्योर की पुस्तक में हम देख सकते हैं, पेज नंबर 316। निमि ने वशिष्ठ ने कहा कि एक यज्ञ कराओ जिसमें 1,000 वर्ष लगें। वशिष्ठ ने कहा कि 500 वर्ष का काम हम इंद्र से पहले ले चुके हैं, उसके बाद लौटेंगे। यह कहकर यह समझा कि राजा ने स्वीकार कर लिया है। वशिष्ठ वहाँ चले गए। जब वह लौटकर आए तो देखा कि गौतम ऋषि यज्ञ करा रहे हैं। इस अपमान से रुष्ट होकर वशिष्ठ ने सोती अवस्था में निमि को श्राप दिया कि वह मनुष्य को शरीर को छोड़ दे। निमि जब जागे तो वशिष्ठ को भी श्राप दिया कि और मर जाए। यज्ञ से देवताओं ने उत्पन्न होकर कहा, हम पुनः जीवन योगदान दे सकते हैं। राजा ने अस्वीकार किया। तब देवताओं ने निमि को पलक पर रहने का स्थान दिया, इसलिए जो समय पलक गिरने लगा उसे निमेष कहते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, जो कि मैक्स मूलर की स्क्रेड बुक ऑफ द ईस्ट वॉल्यूम नंबर हम देख सकते हैं 15 में, हम देख सकते हैं पेज नंबर 222 में क्या बोला है कि गर्भ त्याग देने से ऋषि को भी राज्य प्राप्त हुआ और गर्भ के कारण राजाओं का नाश हुआ। जैसे वेणु, नहुस, पिजावन का पुत्र सुदास, सुमुख और निमि। इन कथाओं से प्रकट होता है कि शूद्रों और ब्राह्मणों में झगड़ा था। सुदास शूद्र था और बाकी लोग सुदास की तरह इक्ष्वाकु वंश के थे, अतएव सभी शूद्र थे। मनु ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया
और उन्होंने कहा कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों में झगड़ा था। यह सत्य है कि चूंकि शूद्र भी क्षत्रियों की शाखा थी, अतएव इस अध्याय का नाम ब्राह्मण तथा शूद्र दिया गया है। शूद्रों का ब्राह्मणों से झगड़ा रहने के कारण दूसरे से चौथे वर्ण में पतन हुआ, यह बात सिद्ध हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स, और यदि आपके जो भी आपके विचार हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।